मेहनत, सब्र और लगन, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हमारे ड्रीम्स को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया, जिसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के इस व्लॉग में, और केनवुड के एयर फ्रायर का ऑनेस्ट रिव्यू और अनबॉक्सिंग भी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मैं सुबह नाश्ते के बाद से स्टार्ट करी हूँ। सुबह तो नहीं, आप इसको दोपहर ही बोल सकते हैं, क्योंकि 12 बजे से मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने ना अपने घर की जो है ना सफाई वगैरह की। तो आज मैंने रात में ही सोचा था कि मैंने कुशन के कवर और सोफ़े के कवर्स और बेडशीट वगैरह चेंज कर देनी है, क्योंकि 1 वीक हो गया था। 1 वीक के बाद ना मैं मोस्टली चेंज कर देती हूँ। बच्चे नहीं हैं तो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता, लेकिन जब मैं बैठ कर काम करती हूँ ना सोफ़े पे, तो कलर्स वगैरह लग जाते हैं। तो जो मेरा इससे पहले कवर बिछाया हुआ था ना, वो जो है ना थोड़ा मैला मैला मुझे लग रहा था। वैसे गंदा तो नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैला लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको चेंज कर देती हूँ। ये सोफ़ा कवर ना मैंने आतिफ कलेक्शन से बाय किया था, 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, और ये अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ। ना ही सोफ़ा ख़राब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही ये मेरा सोफ़े का कवर ख़राब हुआ है। और ये आतिफ कलेक्शन का जो पेज है ना, मैं इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आपने अगर उनसे सोफ़े के या दीवान का कवर बनवाने हो ना, तो आप ईज़िली इनसे बनवा सकती हैं, क्योंकि ये आपको आपके सोफ़े के साइज़ के मुताबिक बना कर देते हैं। तो बस मैंने जल्दी से सारा काम जो है ना अंदर से कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना बेडशीट एक नई लेकर आनी है, पिंक कलर की। जो मैं पहले पिंक कलर की बेडशीट मैंने ली थी ना, ईद के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, वो ना बेडशीट मेरी अच्छी नहीं निकली। वो 1 टाइम यूज़ के बाद ही ना थोड़ी सी ख़राब हो गई, उसके धागे धागे से निकल गए। तो वो बिछी हुई भी ना अच्छी नहीं लगती है, अजीब सी लगती है। उसकी बैक के अंदर ना पता नहीं कोई धागा ब्लैक उनकी बनी हुई थी, जिसके की वजह से ना वो धागे सारे निकल गए हैं उसकी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंक कलर के, मेरे पास कुशन्स भी रखे हुए हैं, सोफ़ा के कवर भी है, तो फिर मैं क्यों ना एक बेडशीट ले लूँ। लेकिन बस ली नहीं जा रही। इंशाल्लाह जब भी लूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी काम शाम मैंने ख़त्म किए थे, तो मेरे पास आ गया था पार्सल, और इस चीज़ के लिए ना मैंने इतना इंतज़ार किया था ना। ये है जी, मैंने लिया है केनवुड का एयर फ्रायर, जिसके लिए मैंने 2 साल इंतज़ार किया है। मैं 2 साल से पहले तो मेरे हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे कि इसको नहीं लेना। वो कहते थे ये चीज़ नहीं लेनी, बिजली का ज़िया है, ये है वो है। मतलब जब भी मैं उनको कहती थी ना मैंने लेना है, तो वो 100 पता नहीं कितने दर्जन जो है ना वो मुझे कसीदे सुना देते थे, जिसकी वजह से ना मेरी ये ख्वाहिश ना पीछे हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने आखिरकार उनसे जब मैं कहती रही, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ले लेना। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ले लेना, तो फिर उसके बाद से आप यकीन करें, क्योंकि एक एक्सपेंसिव चीज़ होती है ये, उसके लिए इंसान को वेट करना पड़ता है। तो कभी ऐसा होता था कि जब भी मैंने इसको लेना होता था ना, मैंने इसके लिए बड़ा सब्र किया। तो कभी पैसे नहीं होते थे, और कभी जब पैसे जमा होते थे वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे काम में लग जाते थे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो पैसे मैं एयर फ्रायर के लिए जमा करती थी, वो कहीं ना कहीं लग जाते थे। अभी पिछले से 2 महीने 3 महीने पहले भी मैंने सोचा था कि मैंने एयर फ्रायर लेना है। तो आप यकीन करें कि जो मैं बीच में इतना ज़्यादा बीमार हो गई, तो वो सारे पैसे दवाइयों पे और डॉक्टर की फीसिस वगैरह में लग गए। तो मैं मतलब मेरा एयर फ्रायर फिर रह गया। इस दफ़ा तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि मैं कुछ लूँ या ना लूँ, एयर फ्रायर तो मैंने ज़रूर लेना है। बेशक मुझे अपने और बाकी 4 खर्चे पीछे करने पड़े, लेकिन मैंने एयर फ्रायर ज़रूर लेना है। क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास जब अच्छी चीज़ें हों, सब चीज़ें हों ना, तो फिर जो है ना अच्छी चीज़ बनाने का भी मज़ा आता है और काम करने का भी मज़ा आता है। एयर फ्रायर जी मैंने बाय किया है पे एंड पीस के नाम से ना, इंस्टाग्राम का इनका पेज है। तो बस कुदरती तौर पे जब चीज़ आपके पास आनी होती है ना, तो सारे रास्ते बनते चले जाते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर देखा, तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, और ये मैंने लिया है केनवुड का 8 लीटर है इसकी। अच्छा 8 लीटर तो कहते हैं, लेकिन पहले मुझे लगता था कि शायद 8 लीटर का जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब इसकी ये जो बकेट निकली है ना, तो ये तो बिल्कुल छोटी सी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं इसे छोटा लेती तो वो कितना छोटा होता ना। अच्छा, इसके अंदर ना सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर हर चीज़ का ना टाइम बाकायदा लिखा हुआ है कि मैं अगर जो चीज़ बनाऊंगी वो कितना टाइम लेगी। तो काफ़ी अच्छे इसके फंक्शंस हैं। टाइमर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें मैंने केक वगैरह बेक करना है, तो उसके लिए भी सारी ऑप्शंस दी गई हैं, और टेम्परेचर मैं कम या ज़्यादा खुद से कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं है मेरे पास, तो अभी फ्राइज़ ही मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बस एक ही आलू कट किया था। अच्छा, अभी मेरे पास ना इसके अंदर रखने के लिए जो बास्केट्स होती हैं वो नहीं है, ऑयल स्प्रे बोतल नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो ले लूँगी, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, सस्ती सस्ती सी हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ करके ले लूँगी, और फिर प्रॉपर जब सब चीज़ें आ जाएंगी ना, तो फिर प्रॉपर इसके साथ जो है ना वो मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं एक आलू को कट करके लेके आई थी, और मैंने फिर सोचा कि चलें ट्राई कर लेते हैं कि ये काम कैसा करता है। तो फिर मैंने इसको पहले 5 मिनट लगाया और फिर 5 मिनट लगाया, तो आलू के जो चिप्स थे ना वो
बनकर रेडी हो गए थे और काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बने थे। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया था, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देती ना तो फिर ये फ्राइज़ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती। वैसे भी अच्छी ही बनी है। लेकिन अब इस एयर फ्रायर का ये फ़ायदा हो गया कि जैसे हम ऑयल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो अब सब कुछ खा लेंगे, लेकिन ये होगा कि लेस ऑयल के साथ और हेल्दी खाना भी खाया जाएगा। जैसे हस्बैंड को ना मेरे फ़िश बहुत पसंद है, तो आगे फ़िश का सीज़न आ रहा है, तो फ्राई करने से बेहतर है कि मैं उनको एयर फ्रायर में फ़िश को करके फ्राई करके तो दे दिया करूँगी। तो बस जी ये थी जी मेरी खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैंने शेयर की। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा ये एक ड्रीम पूरा कर दिया, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, मैंने बहुत सोचा, बहुत सब्र किया। सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है और अल्लाह ताला हमारे हर काम में बेहतर करता है। मैंने इतने ज़्यादा पेजेस देखे, एयर फ्रायर की प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, और अचानक से जो है ना, जब मैंने सोच लिया ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए खुद ही रास्ते आसान कर दिए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ना कभी भी मायूस ना हुआ करें, क्योंकि मायूसी कुफर भी है और गुनाह भी है। मैंने माना सबके घरों के हालात एक जैसे नहीं होते, सबके ख्यालात एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर आपका कोई ड्रीम है ना, तो उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को एफ़र्ट करनी पड़ती है। अगर आप लोग कहेंगे जी हमारे घर वाले नहीं मानते, तो ये किसी चीज़ का हल नहीं होता। देखिए, अगर आप लोगों के अंदर कोई सलाहियत है ना, तो आप उसको करके दिखाएं। जब घर वालों को लगेगा ना, या वो देखेंगे कि भाई हाँ आपके अंदर एक पैशन है, आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो भी आपको आपका शौक़ पूरा करने से नहीं रोकेंगे। क्योंकि कोई भी भाई, बाप या शोहर इतना जालिम नहीं होता कि वो आपकी ख्वाहिशात को दबा कर रख दे, आपके शौक़ को महसूस कर रख दे। वो मिसाल तो सुनी ही होगी कि जब पत्थर पर भी पानी डाला जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सुराख होने लग ही जाता है। तो ये तो इंसान का दिल है। अक्सर लड़कियां मुझे आकर कहती हैं कि जी हमारा बड़ा दिल करता है कि हम ये काम करें, लेकिन ना हमारे अब्बू मानते हैं, ना हमारे भाई मानते हैं, ना हमारे शोहर मानते हैं, तो हम आप बताएं हम क्या करें। और बहुत सी लड़कियां तो ये भी कहती हैं कि हमारे हस्बैंड को नहीं पता कि हम ये काम कर रहे हैं, या हमारे अब्बू या भाई को नहीं पता, सिर्फ हमारी बहनों को पता है, हमारी अम्मी को पता है। लेकिन उन लड़कियों को जो अपने हस्बैंड से, भाई से या अब्बू से जो काम छुपा कर रही हैं, उनको उस काम को करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो ये करते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पता है, या फिर मुझे पता है। देखें, उन्होंने अगर कोई पार्सल भिजवाना है, कोई सामान आना है या कुछ करना, उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और फिर ऐसा होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जो काम भी आप किसी से छुपा कर करते हो ना, स्पेशली मेल पर्सन से, तो अगर एक दफ़ा उनका एतबार उठ जाता है ना, वो चाहे अब्बू है, भाई है या शोहर है, तो उनका एतबार जब उठ जाता है ना, तो फिर वो एतबार दोबारा बन नहीं पाता। आप चाहे सारी ज़िंदगी वो एतबार बनाने में लग जाएं। इसलिए जो काम भी करें ना, अपने घर वालों की रज़ा से करें, उनकी खुशी से करें। अगर उनकी खुशी है तो करें, अगर उनकी खुशी नहीं है तो टेम्परेरी उस चीज़ को छोड़ दें और उस चीज़ के लिए एफ़र्ट ज़रूर करें। ठीक है, अपने अंदर इतनी सलाहियत ज़रूर पैदा करें कि अगर आपकी कोई की ज़रूरत है, ज़रूरत तो सबकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पूरी कर ही देता है। कोई बस अल्लाह ताला की बेहतरीन मामलात हैं, लेकिन ज़रूरतों के साथ कुछ शौक़ भी होते हैं जो हमें होता है कि हम पूरे करें। तो शौक़ पूरे करने के लिए भी और ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी हमें एफ़र्ट तो हर हाल में करनी पड़ती है, वो चाहे हमारे शौक़ हो, चाहे ज़रूरत हो। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, अभी वो वक्त नहीं आया शायद, तो वो चीज़ें नहीं पूरी हुई। जब वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूरतें और वो शौक़ भी आपके भी पूरे होंगे और हमारे भी पूरे होंगे। तो चलो जी, आज और रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है जी, मेरे हस्बैंड रात को लेकर आए थे फेफड़ा और कलेजी बकरे का। तो मैंने ना इसको पानी में डिप करके रख दिया था। पानी में मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और साथ थोड़ा सा सिरका डाल के ना इस पूरे मिक्सचर को ना डिप करके रख दिया था, ताकि इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है ना, वो सारी निकल जाए। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसका अच्छे तरीके से वॉश कर दिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसको बास्केट में डाल दिया था ताकि पानी सारा निकल जाए। तो अब इसमें से ना मैं फेफड़ा और दिल उनको अलग कर लूँगी, और कलेजी जो है ना वो मैं अलग कर लूँगी। क्योंकि जब हम सालन बनाते हैं ना, तो कलेजी को अगर हम साथ में डाल देते हैं ना, तो कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसलिए कलेजी हमेशा फेफड़े और दिल को भूनने के बाद ऐड की जाती है। बस भुनाई में ही कलेजी गल जाती है। तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ऐसा करो कि साथ थोड़ी सी ना कलेजी फ्राई कर लो, मेरा बड़ा दिल कर रहा है खाने का। तो मैंने कहा चलें जी, मैं कर लेती हूँ। मैंने ऐसा कहा, साथ ही मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो यहाँ पे जी मैंने घी को गर्म किया, और गर्म करने के बाद ना मैंने साथ ही ना इसमें से आधी कलेजी जो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और आधी जो है वो मैंने बचा ली थी। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें से मैंने कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें मैंने ऐड किया है
पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा, अजवाइन और लहसुन अदरक का पाउडर और नमक। अच्छा, नमक ना आप लोगों ने इस स्टेज पे नहीं ऐड करना, नमक आप लोग बिल्कुल एंड पे ऐड करिएगा, क्योंकि अगर नमक साथ ही हम लोग ऐड कर देते हैं ना स्पाइसेस के, तो कलेजी जो है ना वो हमारी हार्ड हो जाती है। तो इसलिए नमक आप लोगों ने साथ नहीं ऐड करना, मैंने भी नहीं ऐड किया था। उसके बाद जी मैंने सारे मसाले को डाल के अच्छी तरह भून लिया था, और भूनने के बाद गलने के लिए मैंने पानी की जगह पे दूध डाला था, और दूध डाल के मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया था। और उसके बाद जी मैंने इसको भूना, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर लेमन जो है वो 3-4 लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे, और अच्छे तरीके से इसके मसाले को भून लिया था, और सारा पानी जो था ना एक्स्ट्रा वो खुश्क कर लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी जो है ना वो मेरी बन चुकी थी। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और माशाल्लाह ज़रूर बोल देना ताकि नज़र ना लगे। और अगर मेरी वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।